पूर्णिया को निर्दलीय पप्पू यादव सांसद आए। पूर्णिया जिले के ही रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पब्लिक ने निर्दलीय शंकर सिंह को पसंद किया। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में जनता ने एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा और इंडिया ब्लॉक की ओर से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को नकार दिया। रुपौली उपचुनाव में भी यही स्थिति रही। एनडीए समर्थित जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल और इंडिया ब्लॉक द्वारा समर्थित आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को किनारे कर लोगों ने निर्दलीय शंकर सिंह को तवज्जो दी। बिहार की सियासत में आगे भी अगर इसी पैटर्न पर लोग वोट करते हैं तो पूर्णिया उसका आधार बिंदु साबित होगा। बिहार में एकमात्र निर्दलीय विधायक अभी तक सुमित सिंह थे, अब शंकर सिंह दूसरे निर्दलीय विधायक बन गए हैं। वैसे भी माना जाता है कि मजबूत दलीय या गठबंधन के उम्मीदवारों को हराकर किसी निर्दलीय का जीतना सामान्य बात नहीं होती। निर्दलीय की जीत का साफ मतलब है कि दल या गठबंधन के बजाय लोगों ने उम्मीदवार को पसंद किया है। पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने कौन सी जुगत नहीं भिड़ाई। पप्पू यादव का जनाधार देखकर तेजस्वी की घबराहट तो ऐसी थी कि उन्होंने एनडीए को वोट देने की अपील कर दी। इसके बावजूद भी आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गईं। यही नहीं, बीमा के अपने विधानसभा क्षेत्र रुपौली में भी लोगों ने उन्हें नकार दिया। जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को वहां से बढ़त मिली थी। बीमा भारती के लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद अब उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल उठने लगे हैं। अति पिछड़ा बाहुल्य इलाके में किसी स्वर्ण की जीत से आरजेडी को भी यह समझ जरूर आ गई होगी कि बीमा पर अब आगे दाव लगाना खतरे से खाली नहीं है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीमा को आरजेडी अगर टिकट से वंचित कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। उनके लिए नीतीश कुमार से पंगा लेना महंगा साबित हुआ। बीमा दोनों चुनावों में न अपने जीत पाई और न जेडीयू को ही जीत का स्वाद चखने दिया। दो के झगड़े में तीसरे को बाजी मारने का मौका मिल गया। शंकर सिंह एक बार लोजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। समझौते में इस बार लोजपा को मौका नहीं मिला तो वे निर्दलीय लड़ गए। राजपूत जाति से आने वाले शंकर सिंह की जीत इसलिए उल्लेखनीय है कि रुपौली में पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का वर्चस्व है। अगर उनकी जीत हुई है तो यकीनन एनडीए के वोट भी उन्हें मिलेंगे। महज 8,000 से अधिक वोटों से पीछे छूट गए जेडीयू के कलाधर मंडल ने भी महत्वपूर्ण संकेत छोड़ा है। यह कि जेडीयू की पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों पर पकड़ अब भी बरकरार है। कलाधर ने चुनावी लड़ाई में मजबूती से मुकाबला किया। हाँ, आरजेडी के लिए अवश्य इसका संकेत शुभ नहीं है। जातीय सर्वेक्षण, आरक्षण और सरकारी नौकरियां देने का लॉलीपॉप दिखाकर भी तेजस्वी दलित पिछड़ी जातियों का दिल नहीं जीत पाए। दरअसल शंकर सिंह की जीत के साथ ही यह सवाल उठने लगा है कि क्या वे सुमित सिंह की तरह नीतीश के साथ रहेंगे या फिर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का हिस्सा बनकर विधानसभा में पार्टी का खाता खोलेंगे। उनके जन स्वराज पार्टी की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर ने उनका समर्थन किया था। जेडीयू के साथ रहने की उम्मीद इसलिए दिखती है कि अमूमन निर्दलीय सत्ता के साथ ही चिपके रहे हैं। वैसे भी शंकर सिंह उसी लोजपा के विधायक रहे हैं जो आज एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है।